हरियाली वन के एक कोने में गप्पू गधे का परिवार रहता था। जंगल के बाकी जानवरों से उन लोगों का कोई ज्यादा वास्ता नहीं रहता था। कभी कभी किसी से मुलाकात होती थी और अपने ही परिवार में मस्त रहते, जिसके कारण जंगल के बाकी सभी जानवर उस परिवार को घमंडी समझने लगे। गप्पू अब काफी बड़ा हो गया था। वो दूर से ही जंगल के जानवरों को देखता। उसे इस तरह देखते हुए एक दिन उसकी माँ ने कहा, गप्पू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, क्यों नहीं जाकर उन सबके साथ खेलते हो? देखो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। माँ, मन तो मेरा भी बहुत करता है माँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ जानवरों को अपने बारे में बात करते सुना। वो सब कह रहे थे कि ये बहुत घमंडी और बेवकूफ है, इससे दूर रहो। हाँ बेटा, हो सकता है ये उन सबकी राय हो, लेकिन तुम उनकी राय बदल सकते हो तो जाओ, उनके साथ खेलो, उन्हें अपना दोस्त बनाओ। लेकिन फिर भी गप्पू अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप जानवरों को वहीं पर से ही देखता रहा। गप्पू एक साधारण सा गधा था, लंबा कान, भूरी खाल और बड़ी बड़ी भोली आंखें। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो बहुत बुद्धिमान और चालाक था। हालांकि बाकी जानवर उसे घमंडी और बेवकूफ समझते थे। एक दिन गप्पू आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी चंपू बंदर ने ऊपर से उसके ऊपर आम फेंका। बुरा नहीं मानना मेरे दोस्त, मुझे लगा कि तुम 2 घंटे से यहाँ बैठे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए ये आम खा लो। मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सच में मुझे भूख लगी है। तुम्हारा नाम चंपू है ना? हाँ, मेरा नाम चंपू है और तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम्हारा नाम गप्पू है। तुम्हारी माँ शोर शोर से रोज तुम्हें चिल्लाते हुए बुलाती है। ये छोटी सी मुलाकात उन दोनों को दोस्त बना देती है। अब दोनों रोज आम के पेड़ के नीचे मिलते और खेलते कूदते। अब गप्पू को बहुत अच्छा लग रहा था और चंपू ने भी जाना कि गप्पू बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन कभी कभी चंपू गप्पू को बहुत छेड़ता। चंपू फुर्तीला और मजाकिया था। अरे गप्पू, तुम तो जंगल के सबसे सुस्त और बोर जानवर हो। गप्पू हंसते हुए कहता, हाँ भाई, मैं सोच समझ कर काम करता हूँ। दौड़ने से बुद्धि नहीं बढ़ती। एक दिन गप्पू चंपू का इंतजार कर रहा था। तभी उसने मिट्टी पर बड़ी ही सुंदर कलाकारी बनाई। जब चंपू आया तो वो हैरान हो गया वो सब देखकर। क्या बात है, तुम्हें तो चित्रकारी करनी भी आती है। हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है। जब कोई मेरा दोस्त नहीं था ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? इस बारी जब जंगल में सालाना मेला लगेगा तो तुम अपने हुनर को दिखाओ। ना 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 पापा ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये कर सकता। जंगल के जानवर कितने होशियार हैं, सबको कुछ ना कुछ आता है, सब अपने काम में माहिर हैं। मैं बहुत समय से ये सब देखते आ रहा हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा। तभी वहां से चीकू हिरन और चुन्नी लोमड़ी गुजरते हुए उनकी बात सुन लेते हैं। तुम्हें देखकर तो सचमुच लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा। मुझे खुशी हुई, तुम जैसे हो, तुम्हारी सोच भी वैसी है। एक गधे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उसे ढैंचू ढैंचू करने के सिवा और आता ही क्या है? तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही होशियार बनकर दिखा रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम गप्पू के बारे में आखिर जानती क्या हो? तुम तो जानते हो ना, तो फिर सिखाओ अपने दोस्त को, हम भी देखें इस बार सालाना मेले में कौन जीतता है। और फिर वो दोनों हंसते हुए वहां से निकल गए। तब चंपू ने गप्पू से कहा, सुनो गप्पू, अब तुम्हारे दोस्त की इज्जत का सवाल है। तुम्हें ये सालाना मेला जीतना ही होगा। तुम्हें औरों से क्या मतलब है? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। यार, मुझे ऐसी जगह पर मत फंसाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पर गप्पू की बात सुनकर चंपू गुस्से में वहां से चला जाता है। एक दिन जंगल में बड़ी हलचल मच गई। सिंह राज ने ऐलान किया, इस बार का जंगल का सालाना मेला होगा। सभी जानवर कोई ना कोई प्रतिभा दिखाएंगे। जो जानवर सबसे अलग कला दिखाएगा, उसे मैं अपना सलाहकार बनाऊंगा। पूरे जंगल में तैयारियां शुरू हो गई। मैंने तो नाच की प्रैक्टिस शुरू कर दी।
इस बार मैं इतना अच्छा नाच दिखाऊंगा कि बस सब देखते रह जाएंगे। मुझसे अच्छा नाचने वाला इस जंगल में कोई भी नहीं है। मैंने भी रियाज शुरू किया है। मेरी मधुर आवाज सुनकर सब मदहोश हो जाएंगे। मैं तो बस केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन करूंगा। मुझसे ज्यादा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं है। लेकिन गप्पू गधा, वो एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी चंपू पेड़ों की डालों से झूलता झूलता उसके पास आता है। गप्पू, तुम कुछ करोगे नहीं? सब तुम्हें हंसी का पात्र समझते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। गप्पू मुस्कुराया और बोला, इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा जंगल दंग रह जाएगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये हुई ना बात। मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगे। मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है, बस मुझे इशारा करो। हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद लूंगा, लेकिन पहले मैं खुद कोशिश करूंगा। गप्पू चुपचाप पुराने जंगल पुस्तकालय में चला गया। वहां उसने कई किताबें पढ़ी, कविता, कहानी, गणित, तर्क और पहेलियां। वो दिन रात पढ़ाई करता रहा। कुछ जानवरों ने रोज जब उसे पुस्तकालय जाते हुए देखा तो वो उसके ऊपर हंसने लगे। अरे देखो देखो, गधा पुस्तकालय जा रहा है। लगता है किताबें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखेगा। दिमाग तो इसमें है नहीं, क्या पढ़ेगा? लाइब्रेरी तो ऐसे जाता है जैसे कि ये बहुत बड़ा पढ़ाकू हो। अरे सभी जानवर सालाना मेले की तैयारी कर रहे हैं और ये यहाँ पर किताबों को खोले बैठा रहता है। ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। गप्पू ने चुपचाप उनकी बातें सुनी और फिर वो कुछ किताबें लेकर अपने घर की तरफ चल दिया कि तभी रास्ते में उसे चंपू दिखाई दिया। क्या बात है गप्पू, तुम मुझसे नाराज हो क्या? कितने दिनों से दिखाई नहीं दिए। तू किताबों में क्यों घुसा है? ये कोई मेला है क्या? क्या तुम सालाना मेले की तैयारी नहीं कर रहे हो? इस बार मैं कला नहीं, बुद्धि दिखाऊंगा। और जो असली सलाहकार होता है उसमें सबसे ज्यादा दिमाग होता है। मैंने तुमसे वादा किया है ना मित्र, कि मैं तुम्हारा सर नहीं झुकने दूंगा। आखिरकार मेला शुरू हुआ। पूरे जंगल से जानवर इकट्ठा हुए। मोर ने रंग बिरंगे पंख फैलाकर अद्भुत नृत्य किया। कोयल की मधुर आवाज ने सबका दिल जीत लिया। बंदर ने कलाबाजियां खाई। हाथी ने एक पेड़ को एक झटके में उखाड़ दिया। सबका प्रदर्शन जबरदस्त था। बहुत बढ़िया। सभी ने अपने अपने हुनर को दिखाया। अब आप सबके सामने गप्पू गधा आएगा। आज वो पहली बार सालाना मेले में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप सब इसका जोरदार स्वागत करें। ये यहाँ क्या करने आया है? क्या करके दिखाएगा? आखिर बोझा ढोने के सिवाय से आता ही क्या है? लगता है कुछ बड़ा ही करने आया है। देखो तो कैसे सीना तान कर चल रहा है। ज्यादा चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं आता। ये सबसे नालायक है। अब बारी थी गप्पू गधे की। वो बहुत ही शांत और सधी हुई चाल में स्टेज के ऊपर आता है। उसके बाद सभी जंगल वासियों का स्वागत करता है। सब जानवर हंस पड़े कि अरे ये गधा क्या करेगा, रेंकना शुरू कर देगा। उसने एक तख्ती निकाली जिस पर लिखा था, बुद्धि की परीक्षा, 5 कठिन पहेलियां, जो एक भी सुलझा दे वही विजेता। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगी। मुझसे ज्यादा समझदार और चालाक तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये गधे को क्या सूझी? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सभी के प्रदर्शन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर केवल आपसे कुछ पहेलियाँ पूछने के लिए आया हूँ। जो कोई भी मेरी 5 पहेलियों में से 3 का उत्तर दे देगा, वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। अब सभी जानवर शांत हो गए और शांति से गधे की बात सुनने लगे। मेरी पहली पहेली है, मैं कभी चलता नहीं पर पूरी दुनिया में घूम लेता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सब सोचने लगे लेकिन किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम ही बताओ गप्पू, क्या है इसका उत्तर? नक्शा सहराज। और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूसरी पहेली, जितना निकालो उतना ही बढ़ता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? फिर सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सिंह राज के कहने पर गप्पू ने उसका भी उत्तर बताया।
इसका उत्तर है गड्ढा। अब मेरी तीसरी पहेली। मैं सबका साथी हूँ पर दिखाई नहीं देता। बोलो मैं कौन हूँ? क्या कोई भी गप्पू की पहेली का उत्तर नहीं दे पा रहा है? सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे उसका नाम हवा है। और सब हैरानी से गप्पू की तरफ देखने लगे। गप्पू ने अपनी 2 पहेलियां और पूछी और उनके उत्तर भी खुद ही दे दिए। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना जड़ों के बढ़ता हूँ। मेरा कोई घर नहीं। मैं क्या हूँ? उत्तर बादल। बिना जीभ के बोलूं, बिना कान के सुनूं, पर सब समझ लूं। मैं कौन हूँ? उत्तर है किताब। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। कोई जानवर जवाब नहीं दे पाया। ये पहली बार था जब सबको गधा गप्पू अक्लमंद लगा। शेर मुस्कुराया और बोला, गप्पू, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग की होती है। आज से तुम मेरे दरबार के मुख्य सलाहकार हो। तुम्हारी एक भी पहेली का उत्तर कोई भी जानवर नहीं दे पाया। सब आज तक तुम्हें बेवकूफ ही समझ रहे थे, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। पूरा जंगल हैरान रह गया जब उन्होंने सुना कि सिंह राज ने गप्पू को अपना सलाहकार बना लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई, लेकिन मेरा मन साफ था और तुमने कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि आज जो कुछ भी मैं बना हूँ वो तुम्हारी वजह से बना हूँ मेरे दोस्त। जंगल के सभी जानवर गप्पू गधे को मुबारकबाद देते हैं। अब सभी जान गए थे कि गधा बेवकूफ नहीं बुद्धिमान है। ये देखकर गप्पू के माता पिता भी बहुत खुश हुए